अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहे होंगे। मैं हूँ और मेरा रमज़ान का रूटीन है, लेकिन मैंने अपने रूटीन में एक और चीज़ भी ऐड की है। मैंने बहुत नॉलेज गेन की और बहुत कुछ सीखा। मैं समझता था कि सिर्फ वही हीरोज़ होते हैं जिनको हम बचपन से कार्टून्स में और फिल्म्स में देखते आए हैं, लेकिन नहीं। इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे पता चला कि एक रियल हीरो होता कैसा है। फिर मुझे पता चला कि एक रियल हीरो इंटेलिजेंट होता है। एक रियल हीरो वो होता है जो इंसाफ करता है। तो हम आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। यकीनन आप सब जान गए होंगे कि हम किस ड्रामा सीरीज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जानते होंगे। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस ड्रामा सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी की बात कर रहे हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। हम इस डिस्कशन को ड्रामा सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी ड्रामा के हीरो अर्तुगरुल गाजी से ही शुरू करेंगे। अर्तुगरुल गाजी में ईमान था, सच्चा ईमान, उनमें इंसाफ था, उनके अंदर फतह का एक जज्बा था जो एक रियल हीरो में होना चाहिए। और इसी के ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया। तो हसन, आपको अर्तुगरुल गाजी के बारे में क्या पसंद है? अर्तुगरुल गाजी का इस ड्रामा सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो भी उस कैरेक्टर को देखता है वो उससे इंस्पायर हो जाता है। इस कैरेक्टर को बहुत अक्लमंद दिखाया है। इसको ईमान वाला कैरेक्टर और जो हर वक्त इंसाफ का साथ देता है। जब आप सब लोगों का भी दिल चाहता होगा कि जब अर्तुगरुल गाजी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं तो हम सबका दिल चाहता है कि हम भी उनके साथ नारा लगाएं। जी बिल्कुल, और वो ऐसे ही थे सच में। और इसी की मदद से उन्होंने आधी से भी ज़्यादा दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया और इंसाफ को फैलाया। तो अर्तुगरुल गाजी के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, जैसे उनके सबसे करीबी सिपाही। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अर्तुगरुल गाजी के अलावा? उनका पसंदीदा सिपाही तुर्गुत। तुर्गुत भी एक बहुत बहादुर और इंसाफ और ईमान वाला इंसान है। वो बहुत बहादुर है। वो कैरेक्टर भी अर्तुगरुल की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुर्गुत अर्तुगरुल का एक बहुत बहुत करीबी सिपाही दिखाया है, उसका करीबी दोस्त दिखाया है। जी बिल्कुल, और मुझे जो सिपाही पसंद है वो है वंशी। और एग्जैक्टली सेम जो क्वालिटीज आपने तुर्गुत ने बताई वो उसमें भी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो और है वो थोड़ा सा फनी है, इसलिए मुझे पसंद है। वेल, अब हम कैरेक्टर से हटके अब हम आते हैं सीन्स पर। कौन से सीन पूरे ड्रामे में से आपको मुझे एक सीन बताएं जो आपका फेवरेट है, मतलब जहाँ तक अभी हमने देखा है। जब भी अर्तुगरुल कैरेक्टर ही ऐसा अट्रैक्टिव है कि जब भी जंग का वक्त आता है तो वो ऐसे पूरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो कौन सा सीन है, एक पार्टिकुलर सीन बताएं मुझे जो आपका फेवरेट है। बहुत सारे सीजन्स हैं, तो सीजन्स में जो आपने जहाँ तक अभी आपने देखा है वहाँ पर आपका फेवरेट सीन कौन सा है? मेरा फेवरेट सीन ये है कि पहले सीजन में जब वो अपने बाबा के साथ जंग लड़ने जा रहा था तो उसने ऐसा लेक्चर अपने सारे सिपाहियों को दिया था कि मुझे वो लेक्चर बहुत जो है अच्छा लगा था। और वो सीन मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट सीन है जो सीजन 1 में आया था। और मेरा फेवरेट सीन भी सीजन 1 में ही है, जब कारा तुलकर ने सुलेमान शाह को कैद कर लिया था और अर्तुगरुल गाजी ने उनको वहाँ से आज़ाद करवाया था और कारा तुलकर को मार दिया था। अब मुझे बताएं कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? मेरा फेवरेट डायलॉग जो आप सबका फेवरेट डायलॉग है मेरे ख्याल से, जब वो नारा लगाते हैं अल्लाहू अकबर, क्योंकि ये आप सबका पसंदीदा डायलॉग है। और मेरा फेवरेट डायलॉग
पेसिलियस ने बोला था कि जंग तादाद से नहीं हिम्मत से जीती जाती है। ये मुझे सच में लगा था कि हाँ, ये बात ठीक है कि तादाद से नहीं हिम्मत से जंग हिम्मत और ईमान से जीती जाती है। सही बात है। अब हम कैरेक्टर्स पे आते हैं दोबारा। अब हम हल्के हल्की एक एक कैरेक्टर पे बात करेंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमने अर्तागुल के बारे में बात की, हमने तुर्गुल के बारे में बात कर ली, हमने बंसी के बारे में बात कर ली। चलिए उनकी स्पाइस से हट जाते हैं। अब हम आते हैं विलन्स पर। विलन्स, नेगेटिव विलन्स। नहीं, पहले हम एक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की? आपको किसका कैरेक्टर लगता है? सबसे अच्छी एक्टिंग सीजन 2 नोयान। उस जैसा विलन मेरे ख्याल से अभी तक पूरी ड्रामा सीरीज में नहीं दिखाया, और वो उस विलन को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है, उसके कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है, और वो आगे भी आएगा। सीजन 4 में भी आएगा। नोयान ने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की नोयान। और मेरा भी एक तरह वही फेवरेट एक्टर है, मतलब फेवरेट विलेन, लेकिन क्योंकि आपने वो कह दिया है तो मैं आगे एक आएगा विलेन जो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन एरेस वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन होगा अर्तागुल का, जानी दुश्मन। लेकिन फिर क्योंकि उसके अंदर ईमान का एक खतरा चला जाएगा और फिर वो अर्तागुल का सिपाही बन जाएगा। उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस ड्रामे से मुझे ये पता चला, मुसलमानों की हिस्ट्री पता चली, जिसके मुझे ये पता चला कि हमारे भी रियल हीरोज़ थे जिनमें ईमान की ताकत थी, जिनमें जज्बा था, जिन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया और इस्लाम का झंडा सर बुलंद किया। मुझे ये पता चला कि हम मुसलमान भी इतने ताकतवर थे कि हमने दुनिया पर 600 साल तक हुकूमत की थी सल्तनत उस्मानिया की शक्ल में, क्योंकि हम उस वक्त बहादुर थे, हम में ईमान था, हमें डिसीजन टेकिंग की हमें पावर थी डिसीजन टेकिंग लेने के लिए। इसलिए हमने 600 साल तक 3 बर्र आज़मों पर हुकूमत की थी, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते पर थे। अर्तागुल गाज़ी ने सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने खुदा अल्लाह ताला के लिए, हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा बनाया और उनके रास्ते में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो चलें फिर इस एपिसोड को एंड करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।